नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर देश इंग्लिश सेंटर पर। दोस्तों, आज मैं फिर आपके लिए बहुत ही प्यारी सी एक इंग्लिश की स्टोरी लेकर के आया हूँ। उम्मीद करता हूँ ये स्टोरी भी आपको पसंद आएगी। तो हर बार की तरह आपको पता है कि हर वीडियो में मेरे में आपको ढेर सारे वर्ड मीनिंग सीखने के मिलते हैं, क्योंकि मैं एक एक वर्ड का आपको अर्थ बताता हूँ। जो भी ग्रामर का पोर्शन है उसे भी हम क्लियर करते हैं और अच्छे से स्टोरी को रीड करेंगे, ताकि आपकी जो इंग्लिश पढ़ने की जो प्रैक्टिस है वो भी हो जाए। तो देखेंगे सबसे पहले वीडियो का टाइटल, जेनी लर्न्स टू शेयर। जेनी, जेनी कौन है? जेनी एक इसमें लड़की है। लर्न्स जो सीखती है, लर्न्स का अर्थ होता है सीखती है, टू शेयर बांटना, यानी कि जेनी बांटना सीखती है। बांटना कैसे? जो शेयर करना होता है, आपने देखा होगा जैसे स्कूल होता है ना, स्कूल में बहुत से कहते हैं कि अपनी चीज़ों को शेयर करो, यानी कि किसी के पास पेन नहीं है तो पेन किसी को दे दो, खाना दे दो, टॉफ़ी वगैरह दे दो, यानी कि अपनी चीज़ों को दूसरों को देना, दूसरे की चीज़ों को लेना जब जरूरत पड़े, तो उसे बोलते हैं हम शेयर करना, यानी कि एक दूसरे को देना। तो जो जेनी है वो शेयर करना सीखती है। स्टोरी का जो नेम है, वंस देयर वॉज ए सेल्फिश गर्ल नेम्ड जेनी। वंस एक बार, देयर वॉज ए सेल्फिश गर्ल एक बार एक स्वार्थी लड़की थी। सेल्फिश का अर्थ होता है स्वार्थी। एक बार एक स्वार्थी लड़की थी। स्वार्थी कौन होता है? स्वार्थी दोस्तों वो व्यक्ति होता है जो अपना अपना भला चाहता हो, बस। यानी कि एक बार एक स्वार्थी लड़की थी, नेम्ड जेनी, जेनी नाम की एक बार एक स्वार्थी लड़की थी। सी नेवर शेयर्ड, वह कभी नहीं बांटती थी, हर टॉयज, अपने खिलौनों को, यानी कि वह अपने खिलौनों को कभी नहीं बांटती थी, विद एनीवन, किसी के साथ। भाई जो उसके पास खिलौने थे, जेनी के पास, उन खिलौनों को वो कभी भी नहीं बांटती थी, या आप ऐसा कह सकते हो वह अपने खिलौने कभी भी किसी को नहीं देती थी। हर पेरेंट्स, उसके माता पिता, वर वरीड, चिंतित थे। भाई उसके माता पिता जो थे वो चिंतित थे। एंड वेंटेड, वो चाहते थे, क्या चाहते थे? टू टीच हर, उसे सिखाना। दोस्तों टीच का अर्थ होता है सिखाना। वे उसे सिखाना चाहते थे अबाउट काइंडनेस, दया के बारे में। तो दोस्तों काइंडनेस होता है दयालुता या दया। तो वो तो उसे, जो उसके जो घर वाले थे, किसके? जो जेनी जो लड़की थी उसके जो माता पिता थे, वो उसके बारे में चिंतित थे। क्यों चिंतित थे? क्योंकि वे उससे दया के बारे में सिखाना चाहते थे कि दया नाम की भी कोई चीज होती है, तो हमें दूसरों पर दया करनी चाहिए, इस तरीके के वो सिखाना चाहते थे। इसलिए वो क्या थे? वरीड थे, चिंतित थे। आगे देखेंगे थोड़ा सा। वन डे, एक दिन, जेनी वाज रिटर्निंग, एक दिन जेनी वापस आ रही थी। कहाँ आ रही थी? होम, घर। दोस्तों ये जो सेंटेंस है, जेनी वाज रिटर्निंग होम फ्रॉम स्कूल, यानी कि एक दिन जेनी स्कूल से घर आ रही थी, घर आ रही थी। दोस्तों ये जो वाक्य है, ये वाक्य हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस का अफर्मेटिव वाक्य है। तो दोस्तों अफर्मेटिव क्या सेंटेंस क्या होता है, पहले आपको बता दूं। थोड़े पास्ट जो कॉन्टिन्यूअस है उसकी पहचान क्या होती है? रहा था, रही थी, रहे थे। और उसमें हम दोस्तों वोज वर्ग के साथ वर्ग की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। तो एक वचन के लिए वोज का यूज करते हैं हम उसमें, और वो बहुवचन के लिए वर का यूज करते हैं। तो एक दिन जेनी वाज रिटर्निंग होम, एक दिन जेनी घर वापस आ रही थी, फ्रॉम स्कूल, स्कूल से, ओन हर न्यू बाइसिकल, अपनी नई बाइसिकल पर, जो उसकी नई जो साइकिल थी उस पर वो स्कूल से घर वापस आ रही थी। सी सा ए बॉय हर्ट, सी सा, उसने देखा। दोस्तों ये जो सा है ये सी की सेकंड फॉर्म है। एच डबल ई सी माने देखना, ही उसकी सेकंड फॉर्म में, यानी कि देखा। उसने देखा ए बॉय, एक लड़के को, हर्ट, हर्ट का अर्थ होता है दोस्तों चोट लगा हुआ। बस उसने एक, जैसे ही वो जो जेनी जो थी वो स्कूल से घर आ रही थी अपनी नई साइकिल पर, तो उसने एक लड़के को देखा जिसे क्या हुआ था? जिसे हर्ट हुआ था। हर्ट यानी कि जिसे चोट लगी थी। वह चोट लगा, उसने लड़का देखा किनारे पे, वहां जहां से वो आ रही थी, साथ रोड वगैरह पर होगा। आगे देखेंगे। सी
हेल्प्ड हिम, उसने उसकी सहायता की। किसने? जो जेनी है, तो जेनी ने उसकी सहायता की। दो एवन दो भले ही सी डिडंट यूजुअली हेल्प, एवन दो भले ही सी डिडंट यूजुअली हेल्प, भले ही वह आमतौर पर सहायता न करती थी। भाई देखो दोस्तों, यहाँ से थोड़ा सा देखेंगे। वह उसने उसकी सहायता की, यानी कि जो जेनी है, जेनी ने उस लड़के की सहायता की। एवन दो हालांकि, हालांकि सी डिडंट यूजुअली हेल्प, हालांकि वह किसी की सहायता नहीं करती थी। यूजुअली का अर्थ होता है आमतौर पर या सामान्यतः। वह किसी की सहायता नहीं करती थी, लेकिन उसने फिर भी उस लड़के की सहायता करी। आगे देखेंगे थोड़ा सा। एज द बॉय स्टूड अप, एज जैसे ही, द बॉय लड़का, स्टूड अप खड़ा हो गया। भाई जैसे ही लड़का खड़ा हो गया, सी सैड उसने कहा। किसने? लड़की ने, यानी कि अब जेनी की बात हो रही है। सी सैड उसने कहा, लुक लाइक कि ऐसा दिखता है, लुक्स लाइक ऐसा दिखता है, यू हैव फ्रैक्चर्ड योर हैंड कि तुम्हारा हाथ जो है वो फ्रैक्चर हो चुका है। फ्रैक्चर का अर्थ होता है यानी कि हड्डी वगैरह क्रैक हो जाना, हड्डी वगैरह टूट जाना। तो जो लड़की है वो कह रही है कि ऐसा लगता है, जो जेनी है, कि तुम्हारा जो हाथ है वो फ्रैक्चर हो चुका है। सिट बिहाइंड मी, मेरे पीछे बैठो। दोस्तों सिट का अर्थ होता बैठो, बिहाइंड का अर्थ होता मेरे पीछे, मी माने यानी कि मेरे पीछे बैठो। उस लड़के से कह रही है कि मेरे पीछे बैठो। एंड ओ आई विल टेक यू, मैं तुम्हें ले जाऊंगी। दोस्तों ये जो डबल एल है, ये विल जो होता है, उसको शॉर्ट फॉर्म में इस तरीके से लिख देते। तो आई विल टेक यू, मैं तुम्हें ले जाऊंगी। टू द हॉस्पिटल, मैं तुम्हें अस्पताल ले जाऊंगी, तुम मेरे पीछे बैठो। लेटर दैट नाइट, उस शाम, यानी कि उस शाम बाद में, यानी कि आप ऐसा कह सकते हो जो वो शाम थी उसमें, उस शाम को बाद में, द बॉयज पेरेंट्स, लड़के के माता पिता, विजिटेड मिलने आए। भाई उस शाम रात में, यानी कि उस शाम देर में, जो लड़के के जो पेरेंट्स हैं, यानी कि बॉयज पेरेंट्स, लड़के के माता पिता, विजिटेड मिलने आए। किससे मिलने आए? जेनी से। उसके जिस लड़के के चोट लगी थी उसके माता पिता उसी शाम देर से उस लड़की से मिलने आए, जेनी से। एंड थैंक्ड हर, और उसे धन्यवाद दिया। काय के लिए? फॉर हर काइंडनेस, उसकी दया के लिए। बस जो उसने दया दिखाई उस लड़के को, उस लड़के पे यानी कि उनके लड़के पे, तो उसका धन्यवाद देने के लिए उस लड़की के पास आए और उसकी दया के लिए उसे क्या दिया? धन्यवाद दिया। यू आर ए वेरी काइंड गर्ल, यू आर तुम हो, ए वेरी काइंड गर्ल तुम एक बहुत दयालु लड़की हो। वो कौन कह रहा है? जो लड़के के माता पिता उससे मिलने आए थे। ऑल माइटी विल ऑलवेज ब्लेस यू, सर्वशक्तिमान। सर्वशक्तिमान का दोस्तों यहाँ पे अर्थ हम सर्वशक्तिमान भी कह सकते हैं, यहाँ पे हम भगवान भी कह सकते हैं। ऑल द माइटी, सर्वशक्तिमान, विल ऑलवेज ब्लेस यू, के सर्वशक्तिमान हमेशा आपको आशीर्वाद देगा। उसके माता पिता कह रहे हैं लड़की को कि सर्वशक्तिमान आपको हमेशा आशीर्वाद देगा, या आप ऐसा कह सकते हैं कि जो भगवान जी हैं वो हमेशा आपको आशीर्वाद देंगे। दे सेड, उन्होंने कहा। आगे देखते हैं। आफ्टर दे लेफ्ट, बाद में वे चले गए। जेनीज फादर, यानी कि जेनी के जो पिता हैं, भाई जेनी के पिता यानी कि जो लड़की है, अब उसके पिता की बात चल रही है। जेनीज फादर, लड़की जेनी के पिता ने टुक द अपॉर्चुनिटी टू से, उन्हें अवसर मिल गया। क्या मिल गया? उन्हें एक अवसर मिल गया। क्या अवसर था वो? क्या मौका था? अपॉर्चुनिटी का अर्थ होता है दोस्तों अवसर या मौका। उन्होंने एक अवसर मिला उन्हें, टू से कहने का। क्या कहा उसने? उन्होंने, उनके माता पिता ने जेनी के, देखते हैं जो पिता है उनके, जो जेनी के, डियर प्यारी, सी देखो, ब्लेसिंग्स आशीर्वाद,
कि वो कह रहा है, जो जेनी के जो पिताजी हैं वो कह रहे हैं कि प्यारी देखो, ब्लेसिंग आशीर्वाद, यू रिसीव्ड तुमने प्राप्त किया है। कि यानी कि वो जो लड़की के जो पिता है वो कह रहे हैं कि प्यारी जेनी तुम देखो आशीर्वाद को, जो यानी कि जो तुम्हें आशीर्वाद मिला है उसको देखो, बाय बीइंग काइंड, दयालु बनने के लिए। भाई जो तुमने दया दिखाई, जो तुम दयालु बनी हो, उसके लिए तुम्हें आशीर्वाद मिला है। एंड शेयरिंग, और बांटने के लिए, यानी कि एक दूसरे को चीजें देने के लिए इसका आशीर्वाद आपको मिला है। आशीर्वाद कहाँ से मिला है? क्योंकि जो वो लड़का था उसके माता पिता थे और आशीर्वाद दिया था। जेनी फाइनली अंडरस्टूड एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ द बीइंग काइंड। जेनी फाइनली, अंत में, अंडरस्टूड समझ गई। भाई जो जेनी थी, जो लड़की थी, वो अंत में समझ गई द इम्पोर्टेंस, महत्व, ऑफ द बीइंग काइंड, दयालु बनने का। भाई जो उसके घर वाले थे, जो जेनी के घर वाले थे, उसे दयालु बनाना चाहते थे लेकिन वो नहीं बनी थी, लेकिन इस कारण वो बन गई। तो अब जो जेनी है वो दयालु बनने का महत्व समझ गई कि हाँ भाई अगर दयालु बनना है तो उससे हमें क्या क्या लाभ हो सकता है, इस तरीके से वो समझ गई। एंड और डिसाइडेड, और उसने तय कर लिया, टू ऑलवेज शेयर, हमेशा चीजों को देने का। एंड हेल्प, और सहायता करने का। दोज, उनकी, इन नीड, जो जरूरत में है। भाई उस लड़की ने, जो जेनी थी, उसने अब क्या करा, अब उसने दया का महत्व समझ लिया और अब वो उसने तय कर लिया कि वो हमेशा चीजों को बांटेगी और सहायता करेगी। दोज इन नीड, जो जरूरत में है, यानी कि जिन्हें जरूरत है उनकी वो सहायता करेगी। तो मोरल देखते हैं, सीख हमें क्या मिलती है? ऑलवेज शेयर, के हमेशा चीजों को बांटो। यदि तुम, इसलिए अगर यदि आप सक्षम हो बांटने के, कोई चीज देने के, तो जो जरूरतमंद है उन्हें आप दो, चाहे वो खाना हो, यानी कि पानी हो, या कुछ चीजें हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर।